बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसकी एक राजकुमारी थी जो अत्यंत सुंदर थी और राजा अपनी पुत्री से अत्यधिक प्रेम करता था। उसने अपने सेवकों को आदेश दे रखा था कि राजकुमारी को प्रतिदिन फूलों से तौला जाए। इस काम के लिए मालिन फूल लाया करती थी। वह महल के बाग से रोज तरह तरह के फूल चुनकर लाया करती। मालिन इस बात से बहुत खुश थी कि उसे राजकुमारी के लिए फूल लाने का मौका मिल रहा था। राजमहल के बगीचे में एक सुंदर तालाब था और तालाब में रंग बिरंगी मछलियां थीं। एक दिन मालिन जब अपने पति माली के साथ तालाब पर गई तो उसने उसमें सलूक के फूल उगे देखे। ये फूल बड़े बड़े सफ़ेद, गुलाबी और पीले रंग के थे। सालुक का फूल कमल के फूल की तरह ही एक प्रजाति है जिसमें खुशबू नहीं आती और इसकी सब्जी बनाई जाती है। उन फूलों में एक बहुत बड़ा फूल था जिसकी सुंदरता से मालिन अभिभूत हो गई और उसने सोचा कि इस फूल को तोड़ लिया जाए तो इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन जाएगी। मालिन ने उस फूल को तोड़ लिया। माली ने जब घर आकर अपनी कटारी से फूल को काटना चाहा ताकि सब्जी बनाई जा सके तो उसमें से एक आवाज़ आई, मुझे मत काटो, मैं सालुक कुंवर हूँ और इस फूल के अंदर ही बैठा हुआ हूँ। मुझे काटना है तो किनारों से काटो ताकि मैं बाहर आ सकूँ। आवाज़ सुनकर माली डर गया, पर मालिन ने बड़ी सावधानी से फूल की एक एक पत्ती अलग करना प्रारंभ कर दिया। पत्तियों के अलग होते ही उसमें से एक प्यारा सा सुंदर सा बालक बाहर निकला। निसंतान माली और मालिन उसे ईश्वर का उपहार मानकर बेटे की तरह उसका पालन पोषण करने लगे। समय बीतने के साथ सालुक कुंवर एक सुंदर नौजवान में बदल गया। उधर राजकुमारी भी एक सुंदर युवती बन चुकी थी। मालिन अभी भी राजकुमारी को तौलने के लिए महल में फूल लेकर जाया करती थी। राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सालुक जितना सुनता, उससे मिलने की चाह उसके अंदर उतनी ही बलवती हो जाती। एक बार जब मालिन ने फूल एकत्र किए तो सालुक ने बिना धागे की एक माला तैयार की और चुपचाप जूही के फूलों की वह माला उस ढेर में रख दी। मालिन क्रोधित हो उठी और उसने वह माला ले जाने से इनकार कर दिया तो सालुक ने विनती करते हुए कहा कि वह उसे ले जाए। राजकुमारी ने जब वह माला देखी तो पूछा कि यह कहाँ से आई है। मालिन को पता था कि उसके बेटे ने इसे रखा है, लेकिन राजकुमारी के पूछने पर वह डरकर उससे माफ़ी मांगने लगी। पर राजकुमारी तो माला को देखकर बहुत खुश हुई थी। जब उसे सच का पता चला तो उसने कहा कि वह सालुक कुंवर से मिलना चाहती है। सालुक कुंवर का रूप देखकर राजकुमारी समझ गई कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। उससे मिलने पर राजकुमारी को उससे प्रेम हो गया और राजकुमारी ने निश्चय किया कि वह उससे विवाह करेगी। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। इस समय किसी को बताना उचित न लगने के कारण उन दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया। सालुक कुंवर सबके सो जाने के बाद रात को मोर पर चढ़कर राजकुमारी से मिलने महल में आने लगा। वह अपने मोर से कहता, मेरे प्यारे मयूर, जल्दी से मुझे राजकुमारी के पास पहुंचा दे। सालुक की माँ उसे वहां आते न देख ले, इसलिए राजकुमारी कहती, ओ मोर, जल्दी से उड़कर आओ ताकि माँ ना देख पाए। राजमहल के बाहर हाथ में भाले लिए प्रहरी खड़े रहते थे। राजकुमारी गाना गाती, मेरे प्यारे सालुक कुंवर, जल्दी आ जाओ वरना भालों से तुम्हें छलनी कर दिया जाएगा। इसी तरह वे काफ़ी समय तक मिलते रहे, लेकिन एक दिन सालुक को प्रहरियों ने देख लिया और उसे भालों से बीन दिया गया। राजकुमारी की लाख कोशिशों के बावजूद वह बच न सका। तब राजा को पता चला कि वह उसकी लाडली बेटी का पति था। राजकुमारी के दुख से व्यथित राजा ने सालुक की अंत्येष्टि का प्रबंध किया। लोग उसकी मृतदेह को लेकर शमशान की ओर जाने लगे। तभी वहाँ एक तोता उड़ता हुआ आया। उसने उसकी मृतदेह पर अमृत जल छिड़क दिया। अमृत जल के छींटे पड़ते ही सालुक जीवित हो उठा। राजा और राजकुमारी ही नहीं, बाकी लोगों की भी खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा ने राजकुमारी का विवाह सालुक के साथ करने का अपना निर्णय जब मालिन को सुनाया तो वह फूली ना समाई। परंपरा अनुसार उन्होंने चढ़ावे के लिए मिठाइयाँ, दही और पान सुपारी ली। विवाह के दिन पुरोहित ने सालुक कुंवर और राजकुमारी के सिर पर आम के पत्तों से जल छिड़का।
उनके माथे पर काला लेप लगाया गया। वर के शरीर पर चंदन का लेप किया गया और फिर उसे अंगूठी, कपड़े और दही उपहार स्वरूप दिए गए। फिर आम की लकड़ी जलाई गई और सालुक कुंवर ने आग में चावल, घी और फूल समर्पित किए। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण किया और इस तरह उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद राजा ने सालुक को दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। राय दरबार के कई लोग उससे ईर्ष्या रखने लगे। एक माली के बेटे को अपने बराबर सम्मान पाते देख उन्हें बहुत बुरा लग रहा था और वे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन राजा ने अपने सारे संबंधियों को शिकार पर चलने के लिए कहा, पर सालुक कुंवर को यह सोचकर आमंत्रित नहीं किया गया कि वह तो शिकार करना जानता ही नहीं होगा। राय दरबारियों ने भी राजा के कान भरे कि एक माली के बेटे में राजसी गुण कहाँ से आ सकते हैं महाराज। राजकुमारी और सालुक दोनों ही इस बात से बहुत आहत हुए, पर कुंवर ने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं ही सबसे ज़्यादा शिकार करके लौटूंगा। राजा ने मुझे नहीं बुलाया तो क्या, शिकार पर तो मैं जा ही सकता हूँ। जो लोग सालुक को छोड़कर जंगल में चले गए वे एक चिड़िया भी नहीं मार सके, लेकिन सालुक बहुत एकाग्रता से शिकार करने में जुट गया और उसने हिरणों का शिकार किया। वह ऐसा सबसे छिपकर कर रहा था। शिकार के बाद उसने एक साधु का वेश धारण किया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा के कुछ संबंधियों ने जब एक साधु को तपस्या में लीन देखा तो वे उसके पास अपना भविष्य जानने की इच्छा से जुटने लगे। सालुक कुंवर ने उन सभी को एक एक मृत हिरण दिया और साथ ही उन लोगों की पीठ पर गरम चिलम से एक निशान बना दिया। उसके बाद वह साधु का वेश त्याग अपने असली रूप में उनसे जा मिला। सभी उसे देख मुंह बनाने लगे, जैसे उसका आना उन्हें अखर रहा हो। कुछ देर के बाद जब सब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने सालुक को पानी लेने के लिए भेजा। वह जिस तालाब से पानी लेने गया था वहाँ पर एक चुड़ैल का अधिकार था। चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और यह जानने के बाद कि वह राजा का दामाद है उससे बोली कि राजा अगर मुझे 10,000 मुद्राएं देगा तो ही मैं तुम्हें छोड़ूंगी। राजा तक जब यह खबर पहुंची तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करता था और चाहता था कि राजकुमारी की शादी किसी राजकुमार से की जाए। सबको वापस महल में आया देख राजकुमारी ने सालुक कुंवर के विषय में पूछा, पिताजी मेरा सालुक कुंवर कितना दूर है? तो राजा ने कहा, मेरी बेटी वह तो मज़े से बैठा हुआ जुआ खेल रहा है, अभी तो वह बहुत दूर है, उसे आने में काफ़ी समय लगेगा। राजा की बात सुनकर राजकुमारी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने पति को बहुत अच्छे से जानती थी। उसने अपने 2 पालतू कुत्तों छनौरा भनौरा को सालुक की खबर लेने के लिए भेजा। सालुक की गंध से कुत्तों को उसके बारे में पता चल गया। तब उन्होंने उसे चुड़ैल की कैद से छुड़ाने के लिए एक धोबी से मदद मांगी। धोबी ने एक बांसुरी खरीदी और उसे बजाते बजाते तालाब के आसपास घूमने लगा। बांसुरी की आवाज़ सुनकर चुड़ैल के बच्चे तालाब से बाहर निकल आए। धोबी बांसुरी बजाता गया और बच्चे उसके पीछे पीछे चलते चलते जंगल तक आ गए। चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे आ गई, पर वापस लौटने की राह नहीं ढूंढ सकी और सालुक कुंवर मौका मिलते ही कुत्तों के साथ वापस महल में पहुंच गया। राजकुमारी उसे देखकर बहुत खुश हुई। सालुक ने सबको सच्चाई बताई। तब राजा को एहसास हुआ कि सालुक वास्तव में बहुत ही योग्य इंसान है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसने राजा को लोगों की पीठ पर पड़े निशानों को भी दिखाया और सब जान गए कि सारे शिकार सालुक ने ही किए हैं। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने सालुक कुमार से माफ़ी मांगते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।